हम आपको बताने आए हैं कि यीशु आपको प्यार करता है, मुझे भी प्यार करता है। हर उस व्यक्ति को जो उस पर भरोसा रखता, ईमान लाता, वचन पढ़ता, उसकी शिक्षा पर चलता, प्रभु कहता है मैं उसे प्यार करता हूं। मैं आपको बताने आया हूं कि जिस परमेश्वर का हम प्रचार करते हैं, जिस यीशु मसीह के वचन की हम घोषणा करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर है। वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं। परमेश्वर का वचन रोमियो के पत्र में हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। और प्रभु यीशु स्वयं इस बात को कहता है, प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, देखो मैं मर गया था लेकिन मैं जी उठा हूं। मैं जिंदा हूं इसलिए तुम लोग भी जिंदा हो। उसका वचन जिंदा है इसलिए मैं और आप उन वचनों से सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि वो जिंदा नहीं होता तो उसके वचन में सामर्थ्य भी नहीं होता। और जब मैं और आप उस वचन को सुनते तो ये वचन मेरे और आपके लिए कोई काम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, जीवितों का ईश्वर है, आदर महिमा सम्मान का वो अधिकारी है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, स्वयं प्रभु यीशु इस बात को कहता है कि देखो मैं मर गया था लेकिन मैं जी गया हूं। देखो मैं मर गया था लेकिन मैं जी गया हूं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 और उससे आगे। मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूं। प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17। प्रभु का वचन कहता है, मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। किसको कह रहा है? योहन को कह रहा है, क्योंकि योहन ने एक दिव्य दृश्य देखा और उस दृश्य को जब उसने देखा तो ये सारी बातें प्रभु उससे बातें कर रहा था और उसको समझा रहा था और उसको ये कह रहा था, मानव पुत्र, जो तुम देख रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, सब कुछ इस किताब में लिखो, आने वाले भविष्य के विषय में लिखो। और यीशु मसीह उसे कह रहा है, प्रथम और अंतिम मैं हूं। मैं मर गया था लेकिन मैं जी उठा हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो जब कुंजियां उसके पास हैं, जब वो चाबी उसके पास है, स्वर्ग जाने का जब रास्ता वो है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को, हर एक अनुयायी को प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं,
पवित्र बाइबल बार बार हमें समझाती है कि प्रभु आपको और मुझे बुलाता रहता है, आवाज देकर बुलाता रहता, मेरे बेटे कहाँ चले गए, मेरी बेटी तू क्यों इतना दूर चली गई। नौजवान बेटे बेटियां जो दूर दराज में इधर उधर रहकर शहरों में काम करते हैं, उनमें से अधिकांशता कई लोग प्रभु के वचन को ना तो सुन पा रहे हैं, ना वो मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। वो अपने ही कार्यों में, अपनी ही पढ़ाई में मशगूल हैं। और इतना ही नहीं, कई एक नवयुवक और युवतियां प्रभु से दूर भटके हुए हैं। प्रार्थना का अभाव है, संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करने का उनकी जिंदगी में अभाव है। लेकिन प्रभु यीशु प्यारे भाइयों और बहनों खोजता है, आता है मेरे और आपके पीछे। आप में से कोई एक खो जाए तो भटकी हुई भेड़ को जैसे चरवाहा ढूंढने के लिए जाता, यीशु मसीह वैसे ही जाता है। बाइबल हमें बताती है इस विषय में। प्रभु का वचन ये कहता है, क्योंकि उसने संसार को इतना प्यार किया। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। क्योंकि उसने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो क्या करे, मुक्ति प्राप्त करे। आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो संत पौलुस कहता है, डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के प्रयास में आप लोग लगे रहें। परमेश्वर का वचन मजाक में उड़ाया नहीं जाता, उसके वचन का ठट्ठा नहीं किया जाता। उसके विचार उसके वचन को गंभीरता से ग्रहण करना और अपनी जिंदगी में उसे लागू करना, ये परमेश्वर बुलाता है। तो मैंने कहा मैं आपको समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ। हालांकि आप जानते हैं ये बात बार बार आपको समझाई जाती है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। उसके वचन जीवंत सशक्त दुधारी तलवार के जैसे हैं। उसके वचन आत्मा और जीवन है। कोई व्यक्ति उन वचनों को सुन ले तो वो बदले बिना नहीं रहेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई व्यक्ति अगर यीशु मसीह की शिक्षा को अपनी जिंदगी में आत्मसात कर ले तो वो बदले बिना नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह के हाथ पड़ जाए तो वो भी बिना बदले हुए नहीं रहेगा। मैंने आपको कई बार समझाने का प्रयास किया कि एक बढ़ई जो घर बनाता है, चीजें बनाता है, ये बेंचें बनाई हैं उसने, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि घर में शोकेस में रखने के लायक होती हैं, उसके हाथ में लकड़ी का लट्ठा जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई शेप नहीं होता, वो जंगल से लकड़ी उठाकर लाई जाती है, बढ़ई के हाथ में दे दी जाती हैं। बढ़ई उसे काटता है, छांटता है, प्लेन करता, रंदा लगाता, रेगमाल लगाता, पॉलिश करता, पेंट करता, और उसके बाद वो 50 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये की लकड़ी जिसका कोई अपना आकार नहीं था, मूल्य नहीं होता है, तराशने के बाद वो लकड़ी की कीमत लाखों रुपए में हो जाती है और वो शोकेस में सजाई जाती है। आप और मैं, ये दुनिया के लोग उस लकड़ी के लट्ठे के जैसे हो जाते हैं कभी कभी, जो अपना स्वरूप खो देते हैं, आत्मा खो देते हैं, अंतरात्मा खो देते हैं, जमीर मर जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है, प्रार्थना खत्म हो जाती है, संस्कार हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष के कारण हमारा जीवन जो है खराब होने लगता है और ऐसी परिस्थिति में इंसान टूट जाता है। ऐसी परिस्थिति में इंसान निराश होने लगता है। और उन क्षणों में अगर प्यारे भाइयों और बहनों कोई व्यक्ति यीशु मसीह के हाथों में पड़ जाए, पश्चाताप कर ले, अपने आप को उसके हाथों में दे दे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यीशु मसीह आपकी जिंदगी का आकार बदल देता, भाग्य बदल देगा वो। जैसा कि वचन में लिखा, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 में हम पढ़ेंगे प्यारे भाइयों और बहनों कि मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया।
वचन पढ़ूंगा मैं आपके लिए, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और उससे आगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं हैं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है यहां फिर एकत्र करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो अपने आप को प्रभु के हाथों में देना, क्योंकि प्रभु ये कहता है मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा, मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। एकमात्र व्यक्ति जिसने ये बात कही, पवित्र बाइबल इसके विषय में साक्ष्य देता है कि परमेश्वर ये कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। मुझे जब तुम ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। यदि तुम मुझे पूरे हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। आप अपने आप को बदलने की बात कर रहे थे कि हम बदलना चाहते हैं, हम जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को बदलना चाहते हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में देना, वो आपको ऐसा बदल देगा, ऐसा बदल देगा प्यारे भाइयों और बहनों कि आपकी जिंदगी में सल्यूट बढ़ने लगेंगे। लोग ये कहना शुरू करेंगे कि वास्तव में ये बेटी, ये बेटा, ये फादर, ये सिस्टर, ये लोकधर्मी, ये विश्वासी, ये अनुयायी सच में प्रभु का दास है, सच में प्रभु का बच्चा है, सच में प्रभु की बच्ची है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता, उन पर चलता, उसकी शिक्षा पर चलता है। इसलिए यीशु कहता है, जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं प्रभु को प्यार करता हूं लेकिन शिक्षा का पालन नहीं करता, वो झूठ बोलता है। लेकिन जो व्यक्ति ये मेरी शिक्षा पर चलता है तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करता है, वो मेरा शिष्य है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बेइंतहा मोहब्बत की, बेइंतहा प्यार किया। उसने अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए कुर्बान कर दिया। कौन अपना इकलौता बेटा देता है? मां मरियम अपने भरे जवानी में पुत्र को प्यारे भाइयों और बहनों क्रूस के ऊपर लटकते हुए देखती हैं। प्यार की वो कीमत, क्रूस की ओर आंखें उठा के देखना, आपको पता चलेगी। प्यार की वो लंबाई, वो चौड़ाई, वो गहराई आपको क्रूस पर पता चलेगा। कितना मोहब्बत, कितना प्यार प्रभु ने इस दुनिया से किया, लोगों से किया, उसने क्रूस पर दिखाया। उसने क्रूस को गले लगाया। वो चिन्ह जो श्राप का चिन्ह माना जाता था मेरे और आपके लिए, वो उसके ऊपर चढ़ गया प्यारे भाइयों और बहनों। ये उसके प्यार का चिन्ह है, ये उसके प्यार की निशानी है। ईश्वर क्यों इंसान से इतनी मोहब्बत करता है? मैंने आपसे कहा कि ईश्वर आपसे प्यार करता है, पर क्यों करता है? क्योंकि पवित्र बाइबल इसके विषय में साक्ष्य देती है कि उसने हमें अपनी हथेलियों पर गढ़ा। दाऊद नबी भजन संहिता 139 में लिखता है कि मैं अपने आप को कहाँ छिपाऊं, मैं कहाँ जाऊं, जहां भी मैं जाता हूं वहां तू है। तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। जब मैं माँ के गर्भ में अंधेरे गर्त में गड़ा जा रहा था, तब तूने मेरी हड्डियों को देखा। भजन संहिता स्त्रोत संख्या 139, सुंदर स्त्रोत है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, वहाँ पर दाऊद नबी इन सारी बातों को प्रकट करता है। तो परमेश्वर हमें क्यों इतना प्यार करता है, बाइबल हमें इसके विषय में बताती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 लिखा है कि ईश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया, उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी और उसमें जीवन आ गया। ईश्वर ने क्या किया? मिट्टी का पुतला बनाया,
उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी और उसमें जीवन आ गया। ये मैं वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। जिनके पास बाइबल है खोल लें, आप लोग भी पढ़ सकते हैं उसमें से। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसके नथुनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। मैंने आपसे सवाल किया, क्यों परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है? तो बाइबल इसके विषय में साक्ष्य देती है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में कि परमेश्वर ने हमारे अंदर नथनों के जरिए प्राण वायु फूंका, मतलब अपना रूह उसने हमारे अंदर डाला। उसके अंदर जो आत्मा का जो अंश है, उसकी आत्मा का जो अंश उसने हमारे अंदर डाला, मतलब ईश्वर का तत्व हम में मौजूद है। ईश्वर का तत्व हम में मौजूद है, जिसके विषय में बाइबल ये कहती है कि उसने हमारे नथनों में प्राण वायु फूंक दिया। अब नई व्यवस्था में चलते हैं। याकूब का ग्रंथ खोलिए, जिसके पास बाइबल है, अध्याय 4 पद संख्या 5। मैं आपको बाइबल पढ़ाता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि परमेश्वर ये बातें हमसे जब करता है तो क्यों करता। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5 और उससे आगे। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5 और उससे आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है। समझ में आया कि परमेश्वर मेरी और आपकी खोज में क्यों रहता है? बाइबल इसके विषय में क्या कह रही है? उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा कि उसने प्राण वायु हमारे अंदर डाला, अपनी रूह उसने हमारे अंदर डाली। अब नए व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं याकूब क्या कह रहा है। क्या धर्म ग्रंथ अकारण इस बात को कहता है कि जिस आत्मा का समावेश उसने हमारे अंदर किया है, जो रूह उसने हमारे अंदर डाली है, अब वो परमेश्वर उस आत्मा को अपने लिए वापस चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि ये रूह पवित्र हो, इंसान पवित्र हो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है। अब प्रकाशना ग्रंथ में हम चलते हैं कि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए इस आत्मा को पवित्र होना, इस आत्मा को शुद्ध होना, इस आत्मा को प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर के योग्य बनना अनिवार्य है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 7 और उससे आगे। पद संख्या 7 और उससे आगे। यह विजयी की विरासत है, मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु होगी। तो जब ये साधना का आयोजन किया जाता है, जब पाप स्वीकार संस्कार का आयोजन किया जाता है,
तो पवित्र कलीसिया ये चाहती है कि हम परमेश्वर के पास लौटें, अपने मन को शुद्ध करें, विचारों को पवित्र करें, आत्मा को पवित्र करें, जिससे कि ये आत्मा परमेश्वर के पास जाने के लायक हो जाए, उसकी हजूरी में खड़े होने के लायक हो जाए, उसकी सिताइश करने के लायक हो जाए, उसकी बंदगी में खड़ी होने के लायक हो जाए। इसलिए प्रार्थना आवश्यक है, दान पुण्य आवश्यक है, दशमांश देना आवश्यक है, निवेदन मध्यस्थता करना आवश्यक है, पश्चाताप करना आवश्यक है, संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि ये संस्कार आंतरिक कृपाओं के बाहरी चिन्ह हैं जो हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, हमारी आत्मा को निर्मल बनाते, ताकि ये आत्मा प्रभु के पास फिर से निर्मल, शुद्ध और पवित्र होकर उसके पास लौटे। समझ में आया आप लोगों को क्यों परमेश्वर आपसे प्यार करता है? सबसे पहले मैंने कहा क्योंकि उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली, पहली बात। दूसरी बात मैंने कही, इसलिए धर्म ग्रंथ ये कहता है जिस आत्मा का समावेश उसने हमारे अंदर किया, अब वो उसे वापस चाहता है। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 7 और आगे मैंने आपके लिए पढ़ा। नीच, हत्यारे, ओझे, शराबी, लौंडे या इस प्रकार के जितने भी लोग हैं, ये कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये धधकती आग में डाले जाएंगे और इनकी द्वितीय मृत्यु होगी। एक मृत्यु शरीर की, जो पूरी दुनिया के लोगों को मिलेगी। ये शरीर जो मिट्टी से बना है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, एक तो ये, लेकिन दूसरा हमारी आत्मा की मृत्यु। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आत्मा की मृत्यु। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप पश्चाताप के जरिए प्रभु के नजदीक आने का प्रयास करें। साल में एक बार 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग या साधना का आयोजन किया जाता। आखिर क्यों? साधना आपके लिए, मेरे लिए तपस्या का समय है, पहली बात। ईश्वर के पास लौटने का समय है, दूसरी बात। तीसरी बात, अपने रिन्यूअल का समय, नवीनीकरण का समय है। चौथी बात, अपने जीवन को बाइबल के अनुसार देख सकें, ये वो समय है। ईश्वर की बातों को हम सुन सकें पवित्र शास्त्र से, ये वो समय है। ईश्वर से कुछ मशवरा कर सकें, ये वो समय है। अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रख सकें, ये वो समय है। परमेश्वर हमें आशा देता और हमें नवजीवन का संचार करता, हम उसको सुने, उसके पास लौटें, पश्चाताप करें। साधना का ये वो पवित्र समय है। द रिन्यूअल ऑफ वन सेल्फ, मतलब अपना व्यक्तिगत नवीनीकरण, पारिवारिक नवीनीकरण, कलीसिया का नवीनीकरण, आध्यात्मिक जीवन का नवीनीकरण। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। अक्सर होता क्या है हमारी जिंदगी में, होता क्या है, ये जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, ये ईश्वर से जुड़ के नहीं रहता है, ईश्वर से जुड़ के नहीं रहता है। और इसीलिए इसकी जिंदगी में इतना कष्ट, इतना दुख, इतनी परेशानी, इतनी सफरिंग्स, इतनी चिंता, इतना ज़्यादा कष्ट उसकी जिंदगी में आता है, क्योंकि आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई नहीं है। आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई नहीं। कुछ समय के लिए जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान मनन करते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, हालेलुया गाते हैं, कुछ क्षणों के लिए हम आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इंसान जितना परमेश्वर से दूर जाता है उतना ही अशांत रहता है। उसके मन में जो भी विचार हैं, जो लालच है, धन संपत्ति, पैसा, उसे जो आनंद प्रदान करता है, इंसान प्यारे भाइयों और बहनों उसी में खो सा जाता है। उसकी जिंदगी में क्रोध पनपने लगता है, माता पिता से, भाई बहनों से और अन्य लोगों से
उसके रिश्ते कभी कभी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर चला जाता है, वचन से भी दूर चला जाता, इसलिए उसका आध्यात्मिक जीवन जो है वो नष्ट होता जाता है, नष्ट होता जाता है। तो इसलिए प्रभु का वचन स्तोत्र संख्या 49 साम नंबर 49, साम नंबर 49 वर्स 8 to 9 लिखा हुआ है, मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। सुन लीजिए ध्यान से, कोई भी मनुष्य अपने भाई का उद्धार नहीं कर सकता और ना ही उसके जीवन का मूल्य परमेश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करना, अपने जीवन की रक्षा करना, अपने आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करना, अपनी आत्मा की रक्षा करना, अपने विश्वास की रक्षा करना, क्योंकि इनका मूल्य इतना ज्यादा है कि कोई इसके बदले में आपको धन और संपत्ति नहीं दे सकता है। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 और उससे आगे, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। व्हाट डज इट प्रॉफिट, व्हाट डज इट प्रॉफिट टू मैन इफ ही लूजेस हिज सोल एंड गेन्स रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे मनुष्य को लाभ क्या है कि यदि वो अपना अंतरात्मा खो दे, अपनी आत्मा खो दे और दुनिया की सारी चीजें प्राप्त कर ले। प्यारे भाइयों और बहनों, इससे उसे कोई लाभ नहीं है। तो यीशु मेरी और आपकी आत्मा का उद्धार करना चाहता है, उसे पवित्र करना चाहता है, ताकि ये आत्मा स्वर्ग राज्य में निखर के पवित्र होकर प्रवेश कर सके, क्योंकि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग राज्य में बाइबल कहती है प्रवेश नहीं कर सकती। अभी सीक्वेंस सुनिए ध्यान से। मैंने कहा यीशु आपसे प्यार करता है, फिर मैंने दूसरा सवाल आपसे किया क्यों प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके अंदर डाली। तीसरी बात मैंने कही, परमेश्वर जानता है कि इनका हृदय मुझसे दूर है, क्योंकि इनकी आत्मा मुझसे जुड़ी नहीं रहती और ये पाप करती जाती हैं, इसलिए वो ढूंढने के लिए आता है, खोजने के लिए आता है। क्योंकि याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं उस आत्मा को जिसका समावेश परमेश्वर ने हमारे अंदर किया है, अब वो अपने लिए उसे वापस चाहता है। तो मेरा और आपका ये आध्यात्मिक कार्यक्रम, सत्संग, प्रार्थना, वर्शिप, रिट्रीट, साधना या तपस्या या पछतावा, ये हमारी आत्मा को पवित्र करने का जरिया है। जब हमारी आत्मा पवित्र होती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, वो हमारे शरीर को भी बल प्रदान करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, शरीर को भी बल प्रदान करती है। जब वो परमेश्वर से जुड़ी रहती है तो परमेश्वर हमें आशीष और अनुग्रह प्रदान करता जाता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु के पास समय नहीं था, ना खाने का, ना लोगों से यहाँ तक कि मिलने तक का भी समय नहीं था। केवल उनके पास समय था लोगों को वचन सुनाने और उनको लाने की किस तरीके से आत्माओं को बचाया जाए। दिन भर वचन सुनाते, शाम को उनके सिर के ऊपर हाथ रखते थे और लोगों को चंगा करते थे। लोग अपने बीमारों के खटोले लेकर, चारपाइयाँ लेकर यीशु के सामने लाकर रखते थे और वो उनके ऊपर हाथ रखते थे संध्या के समय और उनको चंगा करते। लेकिन उससे पहले वचन सुनाते थे, पूरा दिन वचन सुनाते थे, शाम को लोगों को चंगाई का वरदान देते थे। ये उनकी खासियत थी, ये उनकी सेवकाई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 और उससे आगे, संध्या समय यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हमें उस पार जाना है, गेरासीनियों के प्रदेश, उनको वहाँ भी कार्य करना है, उनको वहाँ भी कार्य करना है, वचन सुनाना है। इसलिए
सबसे बड़ा साक्ष्य यदि आप दे सकते हैं किसी को तो वो ये है, लोगों को ये बताना यीशु उद्धार करता है, लोगों को सामने ये गवाही देना यीशु चंगा करता है, लोगों को ये बताना मेरा यीशु जीवितों का परमेश्वर है, लोगों से ये बताना कि यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, जलोदर से पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया, रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को चंगा किया, 38 बरस के अर्धांग रोगी को चंगा किया, 12 बरस की रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को चंगा किया, 38 बरस की कुबड़ी स्त्री को उसने सीधा किया। जब आप ये गवाहियां प्रभु के लिए देते हैं तो आपके और मेरे जीवन में भी वो आशीष आती। इसलिए बाइबल कहती है कितने पावन हैं वो चरण जो प्रभु के वचन की घोषणा करते या वचन को सुनाते हैं या उसके नाम की गवाही देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके लिए परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा, धार्मिकता का पुरस्कार, विश्वास का पुरस्कार, साक्ष्य का पुरस्कार। इसलिए साक्ष्य देने से कभी भी चूकना नहीं, कभी भी पीछे नहीं हटना। तो ईश्वर के राज्य का रहस्य लोगों के ऊपर प्रकट करने के लिए यीशु मसीह का उत्साह जो था वो देखने लायक था। चेले भी जब पेंतेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, चेलों का मन परिवर्तन हो गया, चेले नई नई भाषाएं बोलने लगे और वो जहां जहां गए यीशु मसीह का प्रचार करते गए। उन्हें मारा गया कोड़ों से, उन्हें सभागृहों में घसीटा गया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हमने जो सुना, हमने जो देखा, हमने जो अनुभव किया उसे नहीं बोलना हमारे लिए असंभव बात है। मारना चाहते हो, मार लो। और बाइबल कहती है, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि उन्हें सभागृह में कोड़े लगाए जाते थे, उन्हें मारा जाता था, उन्हें चेतावनी दी जाती थी कि आज के बाद इस गांव में प्रवेश मत करना, लेकिन वो मानते नहीं थे और वचन को लेकर चलते थे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। एक और सुंदर मैं वचन आपके साथ साझा करना चाहता हूं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 8। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 8 लिखा है, ईश्वर का जीव हम में है जो वह वापस मांगा जाएगा। ईश्वर का जीव हम में है और वह वापस मांगा जाएगा। इसीलिए मुझे और आपको हमेशा तत्पर रहना है कि मैं और आप योग्य रीति से प्रभु के चरणों में आए, योग्य रीति से परम प्रसाद लें, योग्य रीति से पश्चाताप का संस्कार ग्रहण करें और अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, मन सोच विचार को, क्योंकि ये जीव हमारे अंदर जो है ये वापस मांगा जाएगा और प्रभु चाहता है कि वो जीव पवित्र रहे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, पवित्र बाइबल कहती है गरीबों को दान देना ईश्वर को उधार देने जैसा है। गरीबों को दान देना ईश्वर को उधार देने के जैसा है। गरीबों को दान देना ईश्वर को उधार देने के जैसा है। और इसके विषय में वो कहता है कि परमेश्वर उसे भरपूरी मात्रा में क्या करेगा? लौटाएगा, लौटाएगा। बोलिए आमीन। तो आप और मैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब आप मुझसे पूछेंगे कि फादर जी परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है तो हम परमेश्वर को कैसे प्यार करें? हम परमेश्वर को कैसे प्यार करें? हर व्यक्ति चाहता है प्यार करे, हर व्यक्ति चाहता है मिस्सा बलिदान जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि पश्चाताप के दिनों में, 40 के दिनों में उपवास करे, दान पुण्य करे। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम लोग क्या होते हैं? असमर्थ रहते हैं। तो परमेश्वर को प्यार करने का सबसे पहला माध्यम यह है कि ईश्वर को अपने घर में प्रथम स्थान देना। ईश्वर को अपने घर में प्रथम स्थान देना। इन एवरीथिंग, हर चीज में परमेश्वर को महिमा देना, क्योंकि वो आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। हर बात में उसको महिमा देना, अपने परिवार में उसका आदर करना, क्योंकि बाइबल कहती है एक परमेश्वर है, उसकी आराधना कर, उसको छोड़कर और किसी की आराधना मत कर। अपने प्रभु का नाम व्यर्थ ना ले, उसका दिन पवित्र रख, माता पिता का आदर कर। इतना ही नहीं,
अपने घर में, अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपने व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहली बात जो है वो परमेश्वर को समर्पित हो जाए। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 और उससे आगे लिखा है, जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं। जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूं। एनीवन हु रिस्पेक्ट्स मी आई रिस्पेक्ट हिम। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 और उससे आगे। जिनके पास बाइबल है खोल लें, पढ़ सकते हैं। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ये वचन। अध्याय 2 पद संख्या 30 और उससे आगे लिखा है, इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है। कौन कहता है? प्रभु इज़राइल का ईश्वर, मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, किंतु अब प्रभु ये कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूँ जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ जानते हैं वे भी तुच्छ समझे जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात जिसके द्वारा आप परमेश्वर को प्यार कर सकते हैं कि आप उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, अपने घर में प्रथम स्थान दें। आप दो और आपके दो नित्य सवेरे या संध्या के समय एक साथ बैठकर प्रभु के आदर में भजन गीत गाया करिए, स्तोत्र दोहराया करिए, वचनों को दोहराया करिए, क्योंकि बाइबल ये कहती है ये शब्द तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इन्हें राह चलते, बैठते, उठते, सोते समय, यात्रा करते समय तुम इनको क्या किया करो? पढ़ा करो, मनन चिंतन किया करो और इसे अपनी बच्चों को पढ़कर सुनाया करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अध्याय 32 विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 46 और उससे आगे। बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 32 वर्स 46 ऑनवर्ड्स। तब वह उनसे बोला, इन शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया अपने हृदय पर अंकित करना। कहाँ पर अंकित करना है? कहाँ पर अंकित करना है? आप उसे कागज में लिख रहे हैं, किताब में लिख रहे हैं, यहां से घर जाने के बाद आप खोल कर नहीं देखेंगे, मुझे पता है आप खोल कर नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपके पास अपने दफ्तर का समय है, सब चीजों का समय है। यू मे रीड, मे नॉट रीड। इसलिए बाइबल ये कहती है, बाइबल में नहीं लिखा कि इसे नोट करके रख, उसमें लिखा इसे अपने हृदय पर अंकित कर, हृदय पर अंकित कर। अगला वचन है, अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। बच्चे बिगड़े हुए हैं, नवयुवक युवतियां अपने मार्ग से भटके हुए। क्यों? क्योंकि माता पिता शायद अपनी जिम्मेदारियों से भटक गए। शायद उन्होंने ये वचन नहीं पढ़ा जहां परमेश्वर का आदेश है कि ये वचन अपने बच्चों को पढ़कर सुना। लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, अपने बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यर्दन पार करने वाले हो। मेरा आदेश नहीं, प्रभु का आदेश है कि माता पिता इन वचनों को अपने बच्चों को सुनाया करें। अगर आप वचन सुनाएंगे, उन्हें बाइबल उठाना सिखाएंगे, उन्हें संस्कारों में भाग लेना सिखाएंगे, उनके सामने आप प्रार्थना करेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो बच्चा बुढ़ापे में भी उस शिक्षा से कभी नहीं भटकेगा। लेकिन अधिकांशतः माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से भटक गए, इसलिए आज उनके बच्चे भी भटके हुए हैं। आज उनके बच्चे भी भटके हुए हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और वो कहना नहीं मानते। इसलिए प्रभु का वचन हमें बार बार समझाता है,
विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 और उससे आगे, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो तुम जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? क्या प्रदान करेगा? आशीर्वाद प्रदान करेगा। किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। आशीर्वाद मतलब एवरीथिंग इन अबंडेंस, एवरीथिंग इन अबंडेंस। हर वो चीज प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर जो आपको देगा वो फलवंत होगी, आशीर्वाद उसके ऊपर ठहरेगा और आपके घर, आपके परिवार को प्रभु ब्लेस करेगा और आशीर्वाद प्रदान करेगा। लिखा है, तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी सफलता प्रदान करेगा। वो तुम्हारी संतति की, तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारी भूमि की उपज की वृद्धि करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। कई बार दुनिया लोग प्यारे भाइयों और बहनों कहते हैं हमारे घर में प्रभु का आशीर्वाद नहीं है, हम बर्बाद हो गए, हमारा भाग्य फूटा हुआ है, हम उन्नति नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूँ इसीलिए उन्नति नहीं कर पाते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन का अभाव है, परमेश्वर के आशीर्वाद का अभाव है। आशीर्वाद आया लेकिन ठहरता नहीं क्योंकि हमारा जीवन अच्छा नहीं। शायद इसी के कारण हम लोग फलवंत नहीं होते हैं, हम लोग फलवंत नहीं होते हैं। लेकिन प्रभु वादा करता है, तब मैं प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी सफलता प्रदान करूंगा। वह तुम्हारी संतति की, तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारी भूमि की उपज की वृद्धि करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात मैंने कही, ईश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में क्या करना? हृदय पर अंकित करना, तो आप प्रभु को प्यार करेंगे। तीसरी बात, संत पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में, आप लोग जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। आप लोग जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, जिससे कि आप संकट में ना पड़ जाएं। यीशु मसीह ने यही बात प्यारे भाइयों और बहनों किसको कही? पेतरुस को कही। जब वो गेतसेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गए, पेतरुस, याकूब और योहन को लेके गए और उनको बोला, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ, तुम लोग यहाँ बैठो। और आकर देखते हैं कि ये लोग ऊँग रहे हैं। तो यीशु मसीह उनसे कहता है, क्या तुम थोड़े समय तक भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। देखो मेरे शत्रु, मेरे विरोधी आ रहे हैं, तुम लोग जागते रहो। इतना ही नहीं, संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में फिर से हमें बताता है और लिखता है कि तुम्हारा शत्रु दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसे फाड़ खाए, इसलिए आप संयम रखना, धैर्य रखना। तो संत पौलुस मुझे और आपको समझाता है कि ईश्वर को प्यार करना का अर्थ है जागते रहना, जागते रहना। चौथी बात, कलोसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2 और उससे आगे लिखा, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य, जिसके लिए मैं अभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूँ, घोषित करने का सुअवसर प्रदान करे, सुअवसर प्रदान करे। जब हम इन बातों को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, तो ये वचन हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें हमारी जिंदगी में उत्साह बढ़ते हैं। चौथी बात, प्रभु को प्यार करने की प्यारे भाइयों और बहनों, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21, ये बाइबल हमसे सवाल भी करती है, हमें उत्तर भी देती है।
ये बाइबल हमसे सवाल भी करती है, हमें उत्तर भी देती है। आप पूछ रहे हैं कि प्रेम कैसे करना चाहिए, बाइबल बता रही है कि ईश्वर को प्रेम करने का क्या माध्यम है, क्या साधन है। याकूब लिखता है अध्याय 1 पद संख्या 21, आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई दूर करें, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहता हूँ, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। प्रभु का वचन क्या करता है? प्रभु का वचन क्या करता है? आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है। ये पवित्र बाइबल हमें समझा रही है। ये वचन यूं ही नहीं बोला जाता, यूं ही नहीं सुनाया जाता। समय असमय जब भी मौका मिले ये वचन को दोहराना, बोलना, ये जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार के जैसा है और प्रभु का वचन है और ये उसकी आत्मा है जो बोलती है और ये मेरी और आपकी आत्मा का उद्धार करने में सामर्थ है। संत पौलुस लिखता है याकूब को अध्याय 1 पद संख्या 21 और उससे आगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि यदि तुम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को पवित्र करना। सफन्या नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 और उससे आगे। बुक ऑफ प्रॉफिट ज़ेफनाया, बुक ऑफ प्रॉफिट ज़ेफनाया, सफन्या नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 और उससे आगे। ओ प्रभु के आदेशों पर चलने वालों, पवित्रता और विनम्रता की साधना करना। ओ प्रभु के आदेश पर चलने वाले लोगों, अगर कुछ करना चाहते हो, आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले ईश्वर का आदेश है पवित्रता की साधना करना, विनम्रता की साधना करना। साधना करने के लिए आप कोट्टा आश्रम जाते होंगे, वेलंकणी माता के आश्रम जाते होंगे, कई जगह पर साधनाओं में भाग लेने के लिए जाते होंगे, कई जगह में तपस्या करने के लिए जाते होंगे, कई जगह तीर्थ करने के लिए जाते होंगे। क्या कभी पवित्रता की साधना किया? क्या कभी विनम्रता की साधना किया? क्या कभी प्रेम की साधना किया? क्या कभी शांति की साधना किया? अपने दिल और दिमाग की दूरी कभी नाप कर देखी कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये कहता है प्रेम करो, ये कहता है समय नहीं है, ये कहता है दान दे दो, ये कहता है पैसा नहीं है, ये कहता है इसको क्षमा कर दो, ये कहता है नहीं इससे बदला लेना है। इसने मुझे घात पहुंचाया है। यहां से यहां की यात्रा कभी करके देखिएगा, बड़ा डिफिकल्ट है। 500 किलोमीटर की यात्रा करके जा सकते हैं, लेकिन यहां प्यारे भाइयों और बहनों, यहां से 1.5 फुट की यात्रा करना आपके और मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हृदय हमेशा हमारे मन में उठने वाले विचारों के विपरीत बातों को सोचता है और मन हमारे हृदय में विपरीत उठने वाली बातों के विपरीत सोचता है। यहां पर ममता है, यहां पर ममता है, लेकिन यहां रीजन है, यहां तर्क है। इधर तर्क नहीं है, इधर दया है, इधर प्रेम है, इधर करुणा है। तर्क तो यहां है, मुझे क्यों करना चाहिए, वाई शुड आई डू, क्यों करूं, इसने मेरा क्या किया है, इसने मेरे लिए क्या किया जो मैं इसको दे दूं। कौन करता है? दिमाग करता है। लेकिन हृदय फिर भी कहता है नहीं, क्षमा करना चाहिए, क्षमा में ही जीवन है, क्षमा करने से ही क्षमा मिलेगी, प्रेम करने से ही प्रेम मिलेगा। ये हृदय की बातें हैं प्यारे भाई और बहनों। तो यात्रा करना है तो पवित्रता की यात्रा करना, विनम्रता की साधना करना, अपने दिल और दिमाग के अंदर प्यारे भाइयों और बहनों जो इसमें अंतर है उसको कभी तोल कर देखना, पढ़ कर देखना, कभी सोचना, पूछना
तब परमेश्वर के आप बहुत करीब चले जाएंगे। तब परमेश्वर के आप बहुत करीब चले जाएंगे। आप परमेश्वर प्रभु यीशु के मनोभावों को प्यारे भाइयों और बहनों जानने लगेंगे। इसलिए संत पौलुस कहता है, ईसा का मनोभाव धारण करो, क्योंकि उनके दिल और दिमाग दोनों एक जैसा सोचते थे। वो जो कहते थे वो करते थे, वो जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने कभी तर्क वितर्क नहीं किया प्यारे भाइयों और बहनों। जब बात खिलाने की आई, लोगों को भोजन देने की आई, लोगों को चंगा करने के लिए आई, उन्होंने ये नहीं पूछा व्हाई शुड आई हील यू, मैं तुम्हें चंगा क्यों करूं, मैं तुम्हें माफ क्यों करूं। उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने सवाल जवाब नहीं किया। उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता के घर में वापस जाता है, उसके पिता ने सवाल नहीं किया तू कहाँ था इतने दिन, पैसा कहाँ दिया, किसको दे दिया, क्यों नहीं आया, क्यों चला गया था, वाई हैव यू कम। नो क्वेश्चंस, ओनली एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस। आ गया है, ये मर गया था, ये जी गया है, ये खो गया था, ये मिल गया है। आनंद मनाना हमारे लिए उचित है। जाओ बड़े भोज का प्रबंध करो, जाओ इसके पैरों में जूते चप्पल पहनाओ, जाओ इसे कुर्ता लाकर पहनाओ, इसकी उंगली में अंगूठी लाकर पहनाओ। ये पिता का स्वभाव है, ये ईश्वर का स्वभाव है जिसके लिए वो तरसता रहता है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बुरी बातों के द्वारा परमेश्वर को दुखी किया और वो दूर चले गए। परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है, कहता है तेरे अहंकार के कारण मुझे रोना पड़ेगा, तेरे अहंकार के कारण एक दिन मुझे एकांत में बैठकर रोना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग पवित्र आत्मा को दुखी ना किया करो, तुम लोग पवित्र आत्मा को दुखी ना किया करो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें आशीष दे। जो वचन बोला गया है वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। प्रभु आपको प्यार करता है, वो जीवितों का परमेश्वर है, आदर महिमा सम्मान का अधिकारी है। इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान देना। उसने हमारी शरीर में अपने आत्मा को डाला है, इसलिए उस आत्मा को वो प्रभु वापस चाहता है। हमें पवित्रता की साधना करने की आवश्यकता है, विनम्रता की साधना करने की आवश्यकता है। हमें उसके वचन को अपने हृदय पर अंकित करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दे, अनुग्रह प्रदान करे, जिससे कि ये वचन हमारे जीवन में जो बोए गए हैं 100 गुना फल लाए। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। फिर से आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। गाएं, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। गाएं, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, संतों के संग आराधना, दूतों के संग आराधना, संतों के संग आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की। चंगाई दाता की आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आनंददाता की आराधना, आत्मादाता की आराधना, आनंददाता की आराधना, आत्मादाता की आराधना, आराधना हो तालियां बजाते हुए खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाए, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की। जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की, खड़े हो जाएं, एक साथ खड़े हो जाएं। जीवन रोटी की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, गाइए गाइए, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना गाएं, शक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मेरे प्रभु तेरी आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे प्रभु तेरी आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, राजाओं के राजा आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु
हालेलुया हालेलुया अंधों की आंखें खुलने दे, हालेलुया 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 लंगड़ों के पाँव चलने लगे, वाओ हालेलुया 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 निराश लोगों को आशा दे, हालेलुया 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 इन लोगों को आत्मा से भर, हालेलुया 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 हमको सभी को दर्शन दो, हालेलुया 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 स्वर्ग से आशीष बहने दे, हालेलुया 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 स्वर्गीय आशीष बहने दे, हालेलुया 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 स्वर्गीय अग्नि उतरने दे, हालेलुया 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 स्वर्ग की आग उतर आए, हालेलुया 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 पवित्र आत्मा छू लीजिए, हालेलुया 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 पवित्र पवित्र कर दीजिए, हालेलुया 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 पावन लहू से धो दीजिए, बोलो हालेलुया 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 राजाओं के राजा तेरी महिमा हो, हालेलुया 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 गाएं हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 गाइए 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 बोलिए 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 बंधन टूटे यीशु के नाम पर लहू की आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आई क्लेम deliverance healing 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 in the name of Jesus बंधन खुले यीशु के नाम पर जमन तोड़ सारा बंधन यीशु के नाम पर खारिज नशे के बंधन व्यभिचार के बंधन अश्लीलता के बंधन झूठ फरेब चोरी अपवित्रता के बंधन खारिज करता लकवे के बंधन रसौलियों के बंधन यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से टूटे जल के राख हो जाए जाओ 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 गंदी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पर आदेश देते निकलो शमाला बारा 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 हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु तेरी आराधना हो तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो तेरी जय जयकार हो अब्बा पिता स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम पर लंगड़े चलने लगे रोगी चंगे हो जाएं अंधे देखने लगे झूठ बोलने वाली जीव झूठ बोलना छोड़ दे प्रभु यीशु स्पर्श कर मसा कर हे प्रभु यीशु जो खटोलों पर चारपाई पर व्हीलचेयर पर आए हैं आज अपने पैरों पर खड़े होकर यहाँ से वापस जाएं अपनी महिमा प्रभु यीशु इस जगह पर प्रकट कर अपनी प्रजा को स्पर्श कर हालेलुया तू दयावान दया का सागर दया करने वाला चंगा करने वाला
मुझ अयोग्य दास पर दया कर, मेरी प्रार्थना को सुन। प्रभु यीशु, मूसा के जैसे हाथों को उठाकर मध्यस्थता करता हूँ तेरी इस प्रजा के पापों के प्रायश्चित के लिए। प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन ले। तू सर्वशक्तिमान सदा एक रूप रहता है, तू इस पवित्र पावन रोटी में मौजूद है, मैं विश्वास करता हूँ वो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। मुझ पर दया कर और इस प्रजा पर भी दया कर। हालेलुया हालेलुया। तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा। तूने कहा थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु आपको देखने आया, वो आपको चंगा करने के लिए आया, वो आपको स्पर्श करने के लिए आया, वो आपसे बातें करने के लिए आया है। वो इस पवित्र पावन रोटी में मौजूद है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको इस वक्त अपने नूर से मामूर करे, अपना पवित्र लहू वो आपके ऊपर छिड़कता है। आप में से जो रोगी हैं, प्रभु कह रहा, आप में से बहुत से लोग चिंता में डूबे हुए हैं, कुछ एक लोग नशे के शिकार हुए पड़े हैं, आप में से कुछ एक लोग एक दूसरे को क्षमा करने में असमर्थ हैं, कुछ एक लोग भारी चिंता में हैं, आप में से कई लोग अच्छी तरीके से प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, आप में से कई परिवारों में मनमुटाव है, आप में से कई परिवारों के बच्चे, प्रभु कह रहा है, भटके हुए हैं। इसलिए वो आपको बुला रहा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आपका नाम ले लेकर आपको बुला रहा है। मेरे बेटे मेरी बेटी, तू कहाँ चला गया था, तू कहाँ चली जाती है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। प्यारे भाई प्यारी बहन, दाऊद के जैसे कहना, प्रभु मेरी आत्मा भी तुझे ढूंढती रहती है। जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती, वैसे मेरी आत्मा भी तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु, मेरे आंसुओं को देखने की कृपा कर। मेरे जीवन में, मेरे पति के पत्नी के जीवन में ये बुराई है, ये कमी है, ये कमजोरी है, उसे दूर कर दे, आजाद कर दे। मेरे बच्चे की जिंदगी में एक कमी है, प्रभु हमें आजाद कर। मांगना प्यारे भाई प्यारी बहन, माता पिता दोनों, पति पत्नी, घुटना टेक कर प्रभु से मांगना, वो आपको देगा, आपका भाग्य पलट देगा। उसने वादा किया है, उसने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ एक लोग ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने घरों में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको वहीं पर स्पर्श करेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप में से कोई एक है जो अंदरूनी बीमारियों से पीड़ित है, कोई है जो गुप्त अंगों के रोग से पीड़ित है, आप में से कोई खुजली के रोग से पीड़ित है। यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता है, प्रायश्चित करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु चाहता है कि आप अपनी खाट उठाएं और घर जाएं। यीशु कहता है, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं कि ये क्रोध की गंदी दुष्ट आत्मा तेरे जीवन से निकले। इसलिए प्रभु के पास लौटना, वो आपके पास लौटेगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम लगाकर काबू में रखना पड़ता है, परंतु समय रहते ईश्वर के साथ समझौता कर लो, ईश्वर के पास लौट कर चले आओ, और वो तुम्हें शांति प्रदान करेगा, वो तुम्हें शांति प्रदान करेगा। प्रभु जानता है आपके कष्टों को, परेशानियों को, चिंताओं को, दुखों को, आर्थिक तंगी को जानता है। He wants to bless you, He wants to bless you। वो आपको चंगा करना चाहता है। उसने अर्धांग रोगी को चंगा किया। एक व्यक्ति भीड़ में खड़ा था, उसका हाथ सूखा हुआ था, उसने उससे कहा, अपना हाथ बढ़ाओ, बीच में आकर खड़े हो जाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। आज आपका जहां भी कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, हाथ सूखा है, फ्रोजन शोल्डर है, कूल्हे में दर्द है, प्रभु की ओर बढ़ा देना, कहना, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूँ, प्रभु मैं सच बोलना चाहता हूँ, प्रभु मैं नशा करना नहीं चाहता, मुझे आज़ाद कर, मैं प्रलोभन में गिर जाता हूँ, प्रभु मुझे आज़ाद कर, मेरे शरीर की हड्डियों को प्रभु
इस वक्त रोगों से आजाद कर। ये हड्डियां सूख रही हैं, छीज रही हैं प्रभु, मेरी आंखें छीज रही हैं प्रभु। हे प्रभु मुझे आजाद कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। मेरे पूर्वजों से, माता पिता से, दादा दादी, परदादा परदादी, परनाना परनानी से जो पाप हो गए प्रभु क्षमा कर। वो बुला रहा है प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपको बुला रहा है। आइए उसकी आवाज सुनना और उसके पास चलना और कहना, प्रभु मुझ पर दया कर। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा रख लीजिए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। नाम ले लेकर, एक एक व्यक्ति का नाम लेकर, अगस्टिन, सुनीता कहाँ हो तुम, डेविड कहाँ हो तुम, माइकल कहाँ हो तुम, थदेउस कहाँ चले गए हो तुम, जेम्स कहाँ चले गए हो तुम, पीटर कहाँ चले गए हो, तुम क्यों सोते हो, तुम क्यों संयम नहीं रखते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मेल मिलाप करना ईश्वर से बैर करने के जैसे है? तुम दूर चले जाते हो। शांति, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढता रहता हूँ, प्रभु कह रहा है। हो सकता है मगदलीन के जैसे आप में से कई लोग पाप में पड़े हुए हैं, विचार में, गलत रिश्तों में होंगे। प्रभु बुला रहा प्यारे भाई और बहनों, आओ और अपने आप को शुद्ध करो, आओ और अपने आप को पवित्र करो, आओ और अपना हृदय खोलो। देखो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा, मैं इन पर जल छिड़कूंगा और इन्हें पवित्र करूंगा। मैं इनके कठोर हृदयों को निकाल के, प्रभु कहता है, मैं इनमें मांस का हृदय मैं डाल दूंगा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। जी हाँ प्रभु, हम तेरी आवाज सुन सकते हैं। कहना, प्रभु मैं तेरी आवाज सुन रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास प्रभु, मैं आ रहा हूँ। मेरा परिवार बिखरा हुआ है, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं टूटे हुए घड़े के जैसा हो गया हूँ। प्रभु से कहना, मैं निराश हुआ पड़ा हूँ, लोगों ने मुझ पर दोष लगाए हैं, लोगों ने मुझे झूठे आरोप लगाकर फंसाया है। हो सकता है आप में से कई एक लोग झूठे आरोप के तले दबे हों, झूठे केस कोर्ट कचहरियों में चल रहे हों। समर्पित करना, हो सकता दफ्तर में आपको कोई व्यक्ति झूठा केस लगाकर फंसाने का प्रयास कर रहा है। क्षमा कर देना उसे, क्षमा कर देना प्यारे भाई प्यारी बहन। दिस इज द टाइम ऑफ योर अनॉइंटिंग, दिस इज द टाइम ऑफ योर हीलिंग, दिस इज द टाइम दैट द लॉर्ड वांट्स टू हील यू। उसने अर्धांग रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और घर जा, उठ अपनी खाट उठा और घर जा। प्रभु के सामने आंसू बहाना, प्रभु के सामने अपना हृदय खोलना प्यारे भाई प्यारी बहन। आप चाहते हैं कि चंगे हो जाएं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, आप चाहते हैं कि आपके घर का उद्धार हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में जीवन आए, उनके जीवन का उद्धार हो जाए। समर्पित हो जाना,
समर्पित हो जाना प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पित हो जाना। ये पवित्र समय अनुग्रह का समय है। हालेलुया, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता महिमा हूँ, गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान आप हैं, दया के सागर हैं, आप दया के सागर आप हैं, चंगा करने वाले हैं। आप चंगा करने हे वाले प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर और मेरे परिवार पर मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कीजिए, दया कीजिए। मेरे माता पिता पर, मेरे माता पिता पर, भाई बहनों पर, भाई बहनों सगे पर, संबंधियों पर, सगे संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर, रिश्तेदारों मित्र पर, बंधुओं पर मित्र बंधुओं दया पर कीजिए। दया कीजिए। हल्लेलुया। हल्लेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके नाम पर मैं आपके नाम पर सभी लोगों को सभी लोगों को क्षमा करता हूँ। क्षमा करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जिनका मैंने दिल दुखाया है, जिनका मैंने दिल दुखाया है, जिनको मैं क्षमा नहीं कर पाता जिनको हूँ, मैं क्षमा नहीं कर पाता हूँ, आपके नाम पर आपके नाम क्षमा पर करता हूँ। क्षमा करता हूँ। आपने मुझे क्षमा किया है, आपने मुझे क्षमा मैं किया भी है। सबको क्षमा करता मैं हूँ। भी सबको क्षमा करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रार्थना करना। जो हमारी दुनिया में इस वक्त युद्ध चल रहा है, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करना। मन ही मन प्रार्थना करिए। वो तमाम लोग जो इस युद्ध में निर्दोष मारे गए हैं, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। इस युद्ध में तीनों देशों में आपसी मेल मिलाप हो जाए, इनके लिए प्रार्थना करना। साथ ही साथ प्रार्थना करना हमारे देश के लिए भी, देश के अधिकारियों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्माधिकारियों के लिए, सबको प्रभु सद्बुद्धि दे और अपना अनुग्रह हमारी जिंदगी में प्रकट करे। इसी के साथ प्रार्थना करना कलीसिया के लिए, लोक धर्मियों के लिए जो अत्याचार सहते हैं, सभी पुरोहित धर्म बहनों के लिए, वे लोग भी प्रभु के अनुग्रह को महसूस करें। अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके हाथों में बल प्रदान करें। आपके मन में, जीवन में प्रभु के वचन के प्रति उत्साह कायम रहे। प्रार्थना करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। द लॉर्ड इज लिसनिंग। प्रभु सुन रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू लोगों की प्रार्थना को सुनता है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यहाँ पर मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में स्वर्गदूत इस वेदी के इर्द गिर्द घूम घूम कर उसके नाम को महिमा दे रहे हैं। होसाना, हालेलुया चिल्ला रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु की सिताइश करने का समय है, उसकी बंदगी करने का समय है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी महिमा करने का ये समय है। आइए बड़े भक्ति भावना से ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएं और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। वो आदर, महिमा, सम्मान का अधिकारी है, उसे सारा आदर, सारा महिमा मिले। आइए बड़े आनंद के साथ, भाई के साथ इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। सभी लोग कहना, हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गाएंगे। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गाएंगे। तालियां बजा के प्रभु की जय जय हालेलुया, 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 प्रभु की जय जय हालेलुया। हम सब मिलकर पिता की जय गाएंगे। हम सब
मिलकर हम सब मिलकर पिता की जय गाएंगे। अपने हाथों को लहरा के पिता की जय जय हालेलुया, 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 पिता की जय जय। तालियां बजा के हम सब मिलकर यीशु की स्तुति गाएंगे। 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 यीशु की जय जय, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया। पूरे दिल से यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया। हम सब मिलकर आत्मा की जय गाएंगे। तालियां बजा के हम सब मिलकर आत्मा की जय गाएंगे। हम सब मिलकर आत्मा की जय गाएंगे। हम सब मिलकर आत्मा की जय गाएंगे। तालियां बजाते हुए आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया। बोलो आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया। ओ आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया, आत्मा की जय जय हालेलुया। हालेलुया 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 तालियां बजा के गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यल्ला माशा केरे मेले मेले मारिया ला वाला मारिया केरे रे काला वाला मारिया ला वाला वाला। ए ब्रांसी कोरो कोशा ला मंदे ला वाला मारिया ला वाला हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में रखना है। मेरे साथ इस भजन को दोहराना। दाऊद नबी के साथ मिलकर हम इस भजन को अपनी प्रार्थना बनाएं। वो प्रभु हमें आशीष देता है और वो अनुग्रह प्रदान करता है। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ।
हे प्रभु यीशु मुझे आशीष प्रदान कर। भजन संहिता 30 प्राण संकट से मुक्ति के लिए प्रभु को धन्यवाद देता। दाऊद नबी इस गीत को गाता है और प्रार्थना करता है और प्रभु की स्तुति करता है। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु की ओर देखते रहना, क्योंकि बाइबल कहती है, भजन संहिता 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। अध्याय 34 पद संख्या 6 और उससे आगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखना कि प्रभु कितना भला है। जो उसकी शरण जाते हैं उन्हें कभी निराश नहीं करता है। मेरे पीछे इस भजन को दोहराइए। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया, तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा, प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा, और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया, और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला। मैं मरने को था, मैं मरने को था, और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया, और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। प्रभु भक्तों उसके आदर में गीत गाओ, प्रभु भक्तों उसके आदर में गीत गाओ। उसके पवित्र नाम का जयकार करो, उसके पवित्र नाम का जयकार करो। उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसका क्रोध क्षण भर रहता है। उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ को भले ही रोना पड़े, सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है, भोर में आनंद ही आनंद है। मैंने सुख शांति के समय कहा था, मैंने सुख शांति के समय कहा था, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। प्रभु तूने अपनी कृपा से, प्रभु तूने अपनी कृपा से मुझे सुदृढ़ किया था, मुझे सुदृढ़ किया था। किंतु जब तूने मुझसे अपना मुख छिपाया, किंतु तूने जब अपने मुख मुझसे छुपाया, तो मैं घबरा गया, तो मैं घबरा गया। प्रभु मैंने तुझे पुकारा, प्रभु मैंने तुझे पुकारा, मैंने तुझसे प्रार्थना की, मैंने तुझसे प्रार्थना की। मेरी मृत्यु से, मेरी मृत्यु से, अधोलोक में मेरे उतरने से, अधोलोक में मेरे उतरने से तुझे क्या लाभ होगा, तुझे क्या लाभ होगा। क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है, क्या धूल तुझे धन्यवाद देती है, या तेरी सत्य प्रतिज्ञता की घोषणा करती है, या तेरी सत्य प्रतिज्ञता की घोषणा करती है। प्रभु मेरी सुन, प्रभु मेरी सुन, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार कर, तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए, मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। इसलिए मेरी आत्मा, इसलिए मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करती है, निरंतर तेरा गुणगान करती है। प्रभु मेरे ईश्वर, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ क्षण मौन होकर अपने लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, बहू बेटियों के लिए, जो नव विवाहित दंपति हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। हो सकता है आप में से किसी के आंसू अनायास बह रहे हैं, अपराध बोध जाग गया है,
हो सकता है कि आप अपने पुराने जीवन को याद करके रोते हैं, अपने पुराने पापों को याद करके रोते हैं। प्रभु क्षमा करने वाला ईश्वर है, सांत्वना देने वाला प्रभु है, तसल्ली देने वाला प्रभु है, प्रबंध करने वाला प्रभु है, तरस खाने वाला ईश्वर है, सदा एक रूप रहता है। पिता ईश्वर ने ईसा मसीह को सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है। सारी महिमा, सारा आदर और सम्मान उसी का है। कुछ क्षण मौन हो जाएं, अपने अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें। नबी एलिया ने एकांत में प्रभु को अनुभव किया, उसके सामर्थ्य को महसूस किया। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने जब यीशु का पल्ला छुआ तो उसने अपने शरीर में चंगाई महसूस की। जकेउस जब ईसा की आवाज सुनकर नीचे आया तो वह निशब्द हो गया, वो कुछ बोल न सका जब ईसा ने कहा कि मुझे तेरे घर आना है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो प्रभु जो मुझे और आपको छू लेता है तो हमारी जिंदगियों को बदल देता है। मैंने कहा वो मिट्टी का पुतला जिसे उसने गढ़ा, उसमें प्राण वायु फूंकी और वो मिट्टी के पुतले मैं और आप हैं। हम टूटते फूटते हैं, हम गिरते हैं, प्रलोभन में पड़ जाते हैं, अहंकार के कारण गिर जाते हैं, हम प्रभु को दुख पहुंचाते हैं। ये पवित्र समय है प्रभु से कहना, प्रभु मुझे छू ले, मुझे चंगा कर दे प्रभु। मेरे हड्डियों के रोगों से, थायराइड की समस्या से, प्रभु रसौलियों की समस्या से मुझे आज़ाद कर, टीबी के रोग से आज़ाद कर, दमे के रोग से आज़ाद कर। प्रभु मेरी हड्डियां छीज रही, कैंसर के रोग से मेरे भाई बहन मित्र बंधु आज़ाद कर, आज़ाद कर। उनको याद कर जो रोग शैया पर हैं, अस्पतालों में हैं, जो डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, वो डॉक्टर आप बन जाओ प्रभु। आप उन्हें चंगाई प्रदान करना। पापों के लिए क्षमा मांगना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि तू पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। सच में यदि हम उसके पास जाते हैं तो वो क्षमा करता है। यदि वो स्पर्श कर ले, छू ले तो हम चंगे हो जाते हैं। एक कुम्हार जैसे उस मिट्टी को लेता है और उसे आकार देता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों को वचन के माध्यम से, अपने सामर्थ्य से उनको आकार देता है, जीवन देता है, चंगा करता है। आप में से कोई है जो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। प्रभु आपसे कह रहा है, प्यारे भाई, प्यारी बहन, निराश मत हो, ढारस रख, मैं सदा तेरे साथ हूं। मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, तेरा युद्ध मैं करूंगा, कहता है, बशर्ते कि तू मेरे साथ रहे। तू आज अपने आप को पवित्र कर, कल मैं तेरी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। ये प्रभु का वादा है आज के दिन में। प्यारे भाई, प्यारी बहन, तू आज अपने आप को पवित्र कर, कल मैं तेरी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। द लॉर्ड इज टेलिंग यू, वॉश योर सेल्फ, क्लेंस योर सेल्फ, टुमारो आई विल heal you, tomorrow I will do a miracle in your life. Tomorrow I will do a miracle in your life. Stretch out your hands. जहाँ जहाँ आपको समस्या है, परेशानी है, जिस किसी क्षेत्र में आप कमजोर हैं, तो
प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु को समर्पित हो जाना, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना। दुखों में महिमा छाई है, दुखों में महिमा छाई है। उन दुखों को प्यारे भाइयों और बहनों महिमा में तब्दील होने दीजिए, महिमा में तब्दील होने दीजिए, महिमा में तब्दील होने दीजिए। तू जो छू ले, तू जो छू ले मेरे तन बदन को, तू जो छू ले मेरे तन बदन को, तो मैं शुद्ध हो जाऊं, तो मैं शुद्ध हो जाऊं और पवित्र हो जाऊं, तो मैं शुद्ध हो जाऊं, तो मैं पवित्र हो जाऊं। तू जो छू ले मेरे तन बदन को, तू जो छू ले मेरे तन बदन को, तो मैं शुद्ध हो जाऊं, तो मैं पवित्र हो जाऊं, तो मैं शुद्ध हो जाऊं, तो मैं पवित्र हो जाऊं। बहने दे, बहने दे तेरी दया को, बहने दे, बहने दे, बहने दे तेरी दया को, बहने दे। सभी लोग कहना, बहने दे, बहने दे तेरी दया को, बहने दे, बहने दे तेरी करुणा को, बहने दे तेरी करुणा को, बहने दे। फिर से एक बार, बहने दे, बहने दे तेरी दया को, बहने दे। मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले। Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Touch them Lord, touch them Lord, heal them Lord, heal and cleanse in the name of Jesus. मदरूहों के लश्कर, रोग बीमारी तंत्र मंत्र जादू टोना, आकाश की गंदी दुष्ट आत्माएं, आदेश देता हूँ, आदेश देता हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर इस जगह से, इन शरीरों से निकलकर क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। जाओ यीशु के नाम पर, heal and cleanse in the name of Jesus. शमला बरपत तेरी दया को, बहने दे। Yes Lord, yes मुझे Lord, छू ले, yes Lord, thank you Jesus. मुझे छू ले, शमाला कमलो सिंगार, मुझे छू ले, मुझे छू ले, बोलो 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 बहने सभी लोग, दे, शमाला बहने दे तेरी दया को, बहने दे। मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले। दाहिना हाथ उठा
उठाकर मेरे पीछे बोलना, सभी लोग दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ मैं हृदय से उदास हूँ कि मैंने तेरी असीम भलाई का कि मैंने तेरी असीम भलाई का बड़ाई का अपराध किया है, बड़ाई का अपराध किया है, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने तेरा दिल दुखाया है, मैंने तेरा दिल दुखाया, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। तू मेरे प्रेम के तू मेरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है, मेरे पापों से नाराज हो जाता आज है। मैं दृढ़ मन करता हूँ, आज मैं दृढ़ मन करता हूँ तेरी पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा से मैं फिर पाप नहीं करूँगा, मैं फिर पाप नहीं करूंगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा, पाप की जोखिमों से दूर मैं रहूंगा। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे क्षमा किया है, आपने मुझे क्षमा आपने किया, मुझे छू लिया है, आपने मुझे छू लिया, आपने मुझ पर दया की है, आपने मुझ पर दया की, आपने मुझ पर करुणा की आपने है। मुझ पर करुणा की। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे मित्र बंधुओं को मेरे मित्र बंधुओं को अपने पवित्र लहू से अपने पवित्र लहू से संरक्षित कीजिए। संरक्षित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे अपने सामर्थ्य से मुझे अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, भर दीजिए, अपने प्रेम से, अपने प्रेम से, अपने वरदानों से अपने वरदानों से भर दीजिए, भर दीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि मैं जहाँ अशांति है जहाँ शांति है शांति ला सकूं, शांति ला सकूं, जहाँ पर घृणा है जहाँ पर घृणा है वहाँ पर प्रेम फैला सकूं। वहाँ पर प्रेम फैला मुझ सकूं। पर दया कर, मुझ पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरे यीशु, कदमों की रक्षा कर। मेरे कदमों की रक्षा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। घुटना टेक सकते हैं तो टेकें, घुटना टेक सकते हैं तो टेकें। यह पवित्र अनुग्रह का समय है। वो महान प्रभु इस वेदी पर मौजूद है। उसने आपके आंसुओं को देखा है, आपकी आवाज को सुना है। जो मन्नतें आपने रखी थी, प्रभु ने उन मन्नतों को भी सुना है। जी हाँ प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपको संबोधित भी किया है। अब वो प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है। और ये आशीर्वाद आपके घर में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके परिवार में सदा सर्वदा के लिए बना रहे। वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान
सर झुकाएं। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दें सारे आशीषों के लिए। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी।